क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल ऑक्शन 2024-25 का पहला दिन समाप्त हो चुका है और इस दिन समाप्त होने तक 72 खिलाड़ी को बाई किया गया, जहां पे 641 करोड़ के बाजार में 430 करोड़ से ऊपर फ्रेंचाइजियों ने खर्च किया। तो चलिए आज हम अपने वीडियो में बताते हैं वो कुछ टॉप 22 प्लेयरों की लिस्ट जहां पे फ्रेंचाइजियों ने उनके पीछे कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंचाइजियां अभी भी अपनी प्लेइंग 11 सुदृढ़ तरीके से नहीं बना पाई है। जहां पे आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत, तो वहीं पे मनचाहा पैसे लेकर के गए हैं यहाँ पे युजवेंद्र चहल। शायद उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना मैं पैसे लेकर के जाऊंगा, क्योंकि जियो के एक्सपर्ट से बात करते हुए युजवेंद्र चहल भी कहें कि ऑक्शन में आना था और प्राइस पे बोली लगनी थी, लेकिन इतना प्राइस मिल जाएगा ये अनुमान हमने नहीं लगाया था। तो साथ ही साथ कई फ्रेंचाइजियाँ कुछ ज़्यादा ही पैसे में खरीद करके शायद कहीं ना कहीं वो मन ही मन पछता रही होंगी। हालांकि कवर अप करने के लिए कुछ भी बयान दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों के ऊपर में फ्रेंचाइजियों ने कुछ ज़्यादा ही पैसे लुटा दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको टॉप 22 प्लेयरों की लिस्ट बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी शायद कुछ ज़्यादा ही पैसे में खरीदे जा चुके हैं, तो कौन से खिलाड़ियों के ऊपर में और भी पैसे लगाया जा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस आईपीएल में कम से कम ये ज़रूर खुशी मिल रही है कि हमारे इंडियन प्लेयरों के ऊपर में फ्रेंचाइजियाँ खर्च कर रही है, और खुशी इस बात की है कि जो अनकैप प्लेयर हैं इंडिया के वो करोड़ों रुपए में बाई हुए हैं। तो ये एक बेहतरीन है भारत के खिलाड़ियों के लिए और आईपीएल के लिए भी। पिछले 10 दशक में हमने देखा है कि 10 दशक में 5 साल, यदि लास्ट 5 साल देखें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हमारे विदेशी प्लेयर आईपीएल से लेके जा रहे थे, लेकिन इस बार फ्रेंचाइजियाँ कुछ समझदारी का काम करी है और अपने इंडियन अनकैप प्लेयरों के ऊपर में अच्छा खासा पैसे खर्च करी है, जो आने वाले भविष्य में आपको एक अच्छा और भी बेहतरीन टीम इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं उन टॉप 22 प्लेयरों की लिस्ट आपके सामने रखते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसको खोल लेता हूं और फिर आपको मैं बताता हूं कि इस आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में कौन कौन से खिलाड़ी बने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत बने हैं आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर, और उनको यहां पे खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। और जैसा कि आपने मेरा पिछला ऑक्शन वाला मैं आपको टॉप 5 प्लेयरों का लिस्ट बताया था कि ये प्लेयर हो सकते हैं इस बार आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, तो उनमें से मेरे 4 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं सबसे महंगे खिलाड़ी में, जहां पे मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, ईशान किशन का भी नाम लिया था, जॉस बटलर का नाम लिया था, स्टार्क का नाम लिया था। ये सारे के सारे खिलाड़ी इस साल के ऑक्शन में टॉप 10 सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वालों में से हैं। तो चलिए ऋषभ पंत यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 27 करोड़ रुपए में खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो वहीं पे श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में खरीदा है यहाँ पे पंजाब की टीम ने, और पंजाब को एक कप्तान की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने श्रेयस अय्यर को खरीदा है लगभग 27 करोड़ रुपए में। यानी ऋषभ पंत से सिर्फ 25 लाख रुपए ही कम मिले हैं यहाँ पे श्रेयस अय्यर को। तो वेंकटेश अय्यर को कोलकाता एक बार फिर से एक महंगे प्राइस में खरीदा है। पहले वो 18 करोड़ रुपए में रिटेन किए गए थे कलकत्ता के लिए, लेकिन इस साल उनको ऑक्शन में उतारा और उनको दोबारा पाने के लिए यहाँ पे 23 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किया है कोलकाता ने। वहीं पे मैं आपको बताऊं कि अक्षदीप सिंह जो भारत के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं T20 में, उनको पंजाब ने राइट टू मैच कार्ड के थ्रू अपने टीम में लिया है, जहां पे उनको 18 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा है। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि युजवेंद्र चहल भी पंजाब के साथ अब जुड़ चुके हैं और युजवेंद्र चहल को भी 18 करोड़ रुपए दिया है पाने के लिए पंजाब किंग्स ने। वहीं पे जॉस बटलर बने हैं यहाँ पे इस आईपीएल के 6वें सबसे महंगे खिलाड़ी, जिनको यहाँ पे गुजरात टाइटन ने खरीदा है
15 करोड़ 75 लाख रुपए में। जॉस बटलर एक अच्छा बाइंग है, क्योंकि जॉस बटलर विकेट कीपिंग के साथ साथ में ओपनिंग भी करेंगे वहाँ पे सुमन गिल के साथ में। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि 7वें सबसे महंगे प्लेयर बने हैं यहाँ पे केएल राहुल, जिनको यहाँ पे दिल्ली ने खरीदा है 14 करोड़ रुपए में, और ये दिल्ली की सबसे बेस्ट बाइंग है। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि कौन कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने सबसे बेस्ट बाइंग करी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉप बाइंग प्लेयरों की लिस्ट। तो इसमें अब जॉस बटलर और केएल राहुल के बाद आते हैं जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर को यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, हालांकि मुंबई भी उनके पीछे भागी थी, लेकिन वहाँ पे जोफ्रा आर्चर को यहाँ पे खरीदा है 12 करोड़ 50 लाख रुपए में यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने। तो सेम ट्रेंट बोल्ट को मुंबई ने एक बार फिर से खरीदा है और उनको भी यही प्राइस मिला है यहाँ पे 12 करोड़ 50 लाख रुपए। दोनों के ही खिलाड़ियों के पीछे मुंबई और राजस्थान दोनों भागी थी, जिसमें एक खिलाड़ी हुआ राजस्थान का तो एक खिलाड़ी हुआ यहाँ पे मुंबई इंडियन का। तो वहीं पे जोश हेजलवुड, जो ये सारे टॉप गेंदबाजों की लिस्ट है, उसमें जोश हेजलवुड बने हैं यहाँ पे आरसीबी के फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं, जहां पे आरसीबी ने इनको खर्च करने के लिए 12 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए हैं इनको पाने के लिए। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि मिशेल स्टार्क, यहां पे दिल्ली ने उनको बाई किया है मिशेल स्टार्क को, और वो इस बार 11 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके हैं। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि फिल सॉल्ट एक अच्छा बाई किया है आरसीबी ने, और फिल सॉल्ट जहां पे उनके ये अनुमान लगाया जाता है कि वो भी एक विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन है, तो वो उनका भी प्राइस 15 करोड़ के ऊपर भाग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिल सॉल्ट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आरसीबी ने 11 करोड़ और 50 लाख रुपए में ख़रीदा है। मैं आपको एक बार कन्फर्म, हाँ 11 करोड़ 50 लाख रुपए में ख़रीदा है। तो ये आरसीबी के लिए एक अच्छा बाइंग है। वहीं पे ईशान किशन, यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ईशान किशन फिल सॉल्ट तो बिकेंगे ही 10 करोड़ से ऊपर में, और इनको कौन खरीदेगा, तो ज़्यादातर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आरसीबी इनके पीछे भाग सकती है। तो ईशान किशन से पहले ऑक्शन में आ गए यहाँ पे फिल सॉल्ट, जिसके पीछे आरसीबी भागी, और उसी के बाद ईशान किशन आए, और ईशान किशन के ऊपर में आरसीबी गई थी, लेकिन उस तरह से नहीं गई थी जिस तरह से वो खरीदना चाहती है। तो ईशान किशन को यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद ने बाई किया है, और क्या ज़बरदस्त टीम हो गई है सनराइजर हैदराबाद की। मैं आपको बताऊं कि ईशान किशन को 11 करोड़ 25 लाख रुपए में यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद ने बाई किया है। तो वहीं पे स्टोइनिस को यहाँ पे पंजाब ने एक बार फिर से बाई किया है, और स्टोइनिस को 11 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्टोइनिस को बाई में, और उसके बाद जितेश शर्मा पे एक अच्छा डील लिया है एक बार फिर से आरसीबी ने। कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगे मिले हैं जितेश शर्मा, लेकिन एक बेहतरीन वो नीचे फिनिश करके देंगे यहाँ पे जितेश शर्मा, क्योंकि जितेश शर्मा पिछली बार पंजाब के लिए अच्छी बैटिंग करी थी, और यहाँ पे आरसीबी के टीम में वो इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज जो जुड़े हैं आरसीबी के टीम के साथ में, लिविन लिविंगस्टन, उनके साथ में एक अच्छा फिनिश दे सकते हैं, और उनको बाई किया है यहाँ पे जितेश शर्मा को 11 करोड़ रुपए में। वहीं पे टी नटराजन के ऊपर में भी अच्छी खासी बोली लगी है, कई टीमें इनके पीछे भागी थी, सीएसके भी भागी थी, यहाँ पे एसआरएच भी भागी थी, लेकिन अंत में दिल्ली कैपिटल ने उनको यहाँ पे बाई किया, और दिल्ली कैपिटल उनको बाई करने के लिए 10 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं पे कगिसो रबाडा को यहाँ पे गुजरात टाइटन ने बाई किया है, जिनके पीछे उन्होंने 10 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो वहीं पे मैं आपको बता दूं कि नूर अहमद जो चेन्नई के लिए जुड़े हैं, चेन्नई कहीं ना कहीं तीक्ष्णा को खोई है, तो उनके पास में ऑलरेडी स्पिन अटैक 2 है, जडेजा और अश्विन जुड़ चुके हैं, लेकिन एक उनके पास में मिस्ट्री स्पिनर चाहिए था, जिसके पीछे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग ने 10 करोड़ रुपए खर्च किया है नूर अहमद के पीछे। तो एसआरएच मोहम्मद सामी को खरीदा है, और मोहम्मद सामी को भी खर्च करने में एसआरएच ने यहाँ पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टॉप 20 सबसे ज़्यादा पैसे में बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट। लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके
ऊपर में कुछ ज़्यादा ही फ्रेंचाइजियों ने पैसे लगा दिया है। मैं सबसे पहले बात करूं कि इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं, तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वेंकटेश अय्यर के। वेंकटेश अय्यर के ऊपर में कहीं ना कहीं कलकत्ता कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। मैं आपको बताऊं कि काफ़ी देर तक कलकत्ता का एक भी प्लेयर का जो खाता था वो नहीं खुला था, वो कोई प्लेयर को खरीद नहीं पाए थे और उनके हाथ से कई प्लेयर निकलते जा रहे थे, स्टार्क निकले और भी कई प्लेयर निकले, तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे और इसी के वजह से उनको ऐसा लगा कि अब कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर भी चले गए और स्टार्क भी चले गए, तो वो थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल फील हुआ और उसी के वजह से वो लगभग 23 करोड़ के पार पहुंच गए। और वहीं पे यदि हम दूसरा खिलाड़ी की बात करें तो युजवेंद्र चहल 18 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि पंजाब के पास में ठीक है सारे खिलाड़ियों को वो इस बार डाल दिया था ऑक्शन में, उनके पास में बैंक बैलेंस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 18 करोड़ रुपए स्पिन गेंदबाज के सामने लुटा देना, और वो भी युजवेंद्र चहल जो शायद आपको मतलब ठीक है युजवेंद्र चहल टॉप विकेट टेकर हैं आईपीएल हिस्ट्री के, लेकिन 18 करोड़ रुपए खर्च करना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। यदि 14 करोड़ से नीचे मिले होते तो वो शायद बेस्ट बाई हो सकती है, लेकिन यही नहीं रुकी है पंजाब की टीम पैसे देने में। अर्शदीप सिंह को भी जम के पैसे लुटाया है। अर्शदीप सिंह को भी 18 करोड़ रुपए में राइट टू मैच कार्ड के थ्रू लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा बाई है, क्योंकि उनको शायद 7-8 करोड़ रुपए में वो रिटेन करके रख सकती थी। तो ये समझ में नहीं आया। हम सब जानते थे कि अर्शदीप सिंह के ऊपर में अच्छी खासी बोली लगेगी, लेकिन फिर भी उनको रिटेन नहीं किया, उनको ऑक्शन में लिया, राइट टू मैच कार्ड के थ्रू 18 करोड़ रुपए खर्च कर देना, ये थोड़ा सा पंजाब के ऊपर में मुझे समझ में नहीं आया। बाकी यदि देखें तो यहाँ पे वैल्यूएबल प्लेयर लिस्ट यदि देखें तो किन खिलाड़ियों को कुछ कम ही पैसे में फ्रेंचाइजियाँ खरीद करके काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो केएल राहुल को यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ पैसे कम मिले हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट श्रेयस अय्यर से ज़्यादा डिजर्विंग हैं पैसों के मामले में। मैं आपको बताऊं कि श्रेयस अय्यर भी जो है वो पंजाब के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे ले करके गए हैं। 23 करोड़ रुपए लेके जाना, श्रेयस अय्यर सिर्फ एक कप्तान। मैं मानता हूं कि आईपीएल में श्रेयस अय्यर एज ए बैट्समैन कुछ खास नहीं किए हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि एज ए केवल कप्तान के रूप में 30 करोड़ रुपए आप क्यों खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पंजाब केएल राहुल के पीछे भी भाग सकती थी, लेकिन पंजाब पहले ही इतना बड़ा बाइंग कर ली थी केएल राहुल के आने से पहले ही कि पंजाब अफोर्ड नहीं कर सकती थी केएल राहुल को, और कहीं ना कहीं दिल्ली इसमें बाजी मारती हुई दिखी और सिर्फ 14 करोड़ रुपए में ही बाइंग कर लिया केएल राहुल को, जो कि विकेट कीपिंग ऑप्शन, कप्तानी का ऑप्शन, एज ए ओपनर और बेस्ट थिंकिंग खिलाड़ी है, वो आपके टीम को आगे लेके जा सकता है। तो ये एक बेस्ट बाई है दिल्ली की। साथ ही मैं आपको बताऊं कि अभी तक जितनी भी फ्रेंचाइजियों ने जितने खिलाड़ी को बाई किया है उसमें 2-3 फ्रेंचाइजियाँ जो है वो बेस्ट दिखने लगी है, और ऐसा लग रहा है, कहते हैं ना कि आईपीएल जीतना है ना तो ऑक्शन टेबल पे ही जीता जाता है, तो कहीं ना कहीं इस ऑक्शन टेबल पे 3 जो फ्रेंचाइजियाँ है वो बाजी मारती हुई दिख रही है। पहली फ्रेंचाइजियाँ मैं मानूंगा कहीं ना कहीं एसआरएच बाजी मारती हुई दिख रही है, और अच्छी बाइंग की है एसआरएच ने। एसआरएच के पास में मोहम्मद शामी जैसे बेहतरीन गेंदबाज आ गए हैं, तो वहीं पे एसआरएच के पास में पहले से जो बेहतरीन बल्लेबाज थे जो उन्होंने रिटेन करके रखा था, उसमें अब ईशान किशन जैसे बल्लेबाज का भी नाम जुड़ चुका है, तो एसआरएच एक काफ़ी मजबूत टीम दिख रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दूसरी यदि बेस्ट टीम दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं जीटी गुजरात टाइटन काफ़ी बेहतरीन और कॉम्पैक्ट टीम दिख रही है। उनके पास में गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, उसके बाद में हर्षद पटेल और भी कई सारे उनके टीम में जुड़ चुके हैं। साथ ही उनके पास में ऑलरेडी राहुल तेवतिया, सुमन गिल और अब यहाँ पे और भी कई खिलाड़ी हैं जो कि बेहतरीन हैं, और एक बेहतरीन टीम दिख रही है गुजरात टाइटन की टीम।
तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे पंजाब भी अच्छी खासी टीम अब दिखना चालू हो गई है, क्योंकि पंजाब के पास में भी अब अच्छी खासी टीम है। स्टोइनिस और मैक्सवेल उनके फिर से आ गए हैं जो बेहतरीन फिनिश करेंगे। स्टोइनिस के साथ में वो वन डाउन या एज ए ओपनर भी जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा बाइंग किया है। और यदि हम देखें कि काम किस टीमों को करना चाहिए, कलकत्ता भी अच्छी टीम दिख रही है, लेकिन कलकत्ता के पास में थोड़ा सा अब एज ए बॉलिंग भी ठीक है, उन्होंने नोकिया को लिया है, लेकिन थोड़ा सा मतलब शायद गौतम गंभीर जुड़े होते उनके साथ में तो थोड़ा सा स्मार्ट बाइंग देखने को मिल सकता था। कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को मिस कर रही है कलकत्ता की ये फ्रेंचाइजी। तो वहीं पे अभी भी आरसीबी को काफ़ी काम करना है। आरसीबी ने एज ए गेंदबाज में उन्होंने एक अनकैप गेंदबाज को अच्छा 6 करोड़ रुपए में बाइंग किया है, लेकिन अभी भी उनकी गेंदबाजी में हैजलवुड और यश दयाल के अलावा कोई गेंदबाजी लाइनअप दिख नहीं रहा है। साथ ही यदि हम बल्लेबाजी में ले तो अच्छी खासी उनकी भी टीम बन गई है, क्योंकि एज ए ओपनर उनका फिल सॉल्ट और विराट कोहली रहेंगे, तो वन डाउन पे देवदत्त पट्टिकल उनका खेलेंगे। तो वहीं पे यदि फिनिशिंग में देखें तो उनके पास में फिर यहाँ पे लिविंगस्टन और यहाँ पे जो आज की बाइंग है उनकी एज ए विकेट कीपर जितेश शर्मा की, वो फिनिश करेंगे। बीच में एक आध खिलाड़ी वो भरेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक लग रही है आरसीबी की टीम, लेकिन अभी काम करना बाकी है। साथ ही यदि हम सीएसके की बात करें तो सीएसके ने भी अच्छा बाइंग किया है, लेकिन इन सारे ही टीमों में सबसे यदि बेस्ट टीम कोई दिखना चालू हो गई है तो वो कहीं ना कहीं एसआरएच, पंजाब, गुजरात टाइटन। ये अब आज का ऑक्शन देखना है कि आज के ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर के ऊपर में भागती है फ्रेंचाइजियाँ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़र में कौन से खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे मिल गए हैं या फिर ये डिज़र्व करते हैं इतने पैसे, और फ्रेंचाइजी क्या क्या गलती की है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।